वो विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मिस्टर आहूजा, मुझ पर गोली चलाइए, मैं भी देखूं कि आप होश में हैं या नहीं। ये देख रंजीत हैरान होता हुआ बोला, लोकेश क्या कर रहे हो? नशे में है ये, गोली चला देगा। लोकेश मुस्कुराता हुआ बोला, बॉस वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। लोकेश को चैलेंज देता देख विक्रम ने लोकेश के माथे पर ही पिस्तौल सटा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, लोकेश ने फुर्ती से उसके पिस्तौल को अपने हाथ में ले लिया और घूमकर पीछे से विक्रम की गर्दन को पकड़ता हुआ बोला, मिस्टर आहूजा, ऐसे खिलौने से तो मैं रोज खेलता हूँ। अब हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करेंगे। विक्रम चिल्लाता हुआ बोला, छोड़ो मुझे। लेकिन लोकेश ने उसकी एक न सुनी। उसने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, बॉस मैं इसके हाथ पकड़ता हूँ, आप इसके पैर पकड़िए, इन्हें डिक्की में भरना होगा, नहीं तो ये बेकाबू हो जाएगा। रंजीत हैरान होता हुआ बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ये साथ है हमारे। लेकिन बॉस अभी ये नशे में है, आप क्या चाहते हैं कि ये अहम कपूर पर जाकर गोली चलाए? रंजीत बड़बड़ाता हुआ बोला, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन मजबूरी है कि उसे मार नहीं सकता। वो हमारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसके बाद उसने लोकेश का साथ दिया और दोनों ने विक्रम को पकड़कर उसी की गाड़ी की डिक्की में लॉक कर दिया। उसके बाद दोनों वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। विक्रम अंदर से चिल्लाता रहा, लेकिन ना ही रंजीत और ना ही लोकेश ने कमरे को खोला। वहीं विक्रम रात को घर नहीं लौटा था तो प्रतीक आहूजा घर में परेशान हो उठे। वो परेशान से निधि के कमरे में गए और पूछा, क्या अभी मॉर्निंग में तुमने भाई को आते देखा क्या? नहीं। निधि ने सिर हिला दिया और फिर कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हुआ क्या है? प्रतीक बोला, वो रात से घर नहीं आया है। पहले तो ऐसे गायब नहीं रहा है वो। मुझे लगा सुबह आया होगा और जल्दी निकल गया होगा, तो सोचा तुमसे पूछ लूं। लेकिन तुम भी कह रही हो कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। निधि हंसती हुई बोली, वो दूसरों को दुनिया भर की सलाह देता रहता है कि रात को बाहर क्या कर रहे थे, और अभी वो खुद ही गायब है। प्रतीक थोड़ा सख्त आवाज में बोला, निधि ये मजाक उड़ाने का समय नहीं है, पता करो कि वो कहाँ है। निधि बोली, डोंट वरी डैड, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा, अब बच्चा थोड़ी है वो। प्रतीक ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कहा, कल विक्रम मिस्टर लालवानी के पार्टी में गया था ना, वहां पता करो कि हुआ क्या है, वो वहां से निकला था या नहीं। निधि हैरानी भरी नजरों से प्रतीक की तरफ देखती हुई बोली, डैड आपने कभी हमारे लिए तो ऐसी खोज खबर नहीं ली, फिर अपने बेटे के लिए इतनी चिंता क्यों? तब प्रतीक बोला, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि तुम समझदार हो, तुम पर भरोसा है मुझे, तुम खुद को संभाल सकती हो। लेकिन ये तुम्हारा भाई विक्रम जो है ना, उस पर नजर नहीं रखो तो पता नहीं वो क्या क्या बर्बाद करके आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें ही नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार पता कर ले कि कहाँ है वो। उसी समय वहां अरुणा आती हुई बोली, लेकिन आप एक बार अपने बेटे को तो समझा ही सकते हैं ना, आपको नहीं लगता है कि उसका बिहेवियर और भी अजीब होता जा रहा है? प्रतीक ने अरुणा को कोई जवाब नहीं दिया और निधि से कहा कि तुरंत कॉल करके पता लगाए, और फिर अरुणा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया और कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? अरुणा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब है कि आपको विक्रम को समझाने की जरूरत है। कल उसने अपनी ही बहन निधि पर कैसे मारने के लिए हाथ उठाया था। वो छुटकी को पसंद नहीं करता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन निधि तो उसकी अपनी बहन है ना, उसके साथ तो अच्छे से ही रह सकता है। प्रतीक इरिटेट होते हुए बोला, मैं उसे तो समझा दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, कल जब अहम की बात हो रही थी तुम क्यों इतनी खुश थी? अपने एक्स पति और बेटे के पास
फिर से जाना चाहती हो क्या? अरुणा ये सुनकर हैरान होती हुई बोली, अब ये बातें बीच में कहाँ से आ गई? ये बातें तो हमेशा से ही हमारे बीच थी और रहेगी। तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम अहम के पास जाना चाह रही हो? अरुणा झेपती हुई बोली। मैं क्यों जाऊंगी उसके पास? यही मेरा घर है। और प्लीज ये बकवास बातें सोचना बंद कर दो। 15 साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें आज भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? ये मेरे सवालों के जवाब नहीं है। मैं बस हाँ या ना सुनना चाहता हूँ, अरुणा ने रूखे अंदाज में कहा। नहीं। उसके बाद वो वहां से जाने लगी। तब प्रतीक पीछे से बोला, तुम्हारे मन में कभी तो ये ख्याल आया ही होगा कि तुम्हारा बेटा इतना सक्सेसफुल हो चुका है, तुम्हें उसके पास वापस लौट जाना चाहिए। अरुणा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कमरे से निकलने ही वाली थी कि प्रतीक फिर बोला, भले ही तुम अहम के पास जाने का सोचो, लेकिन अहम तुम्हें कभी नहीं अपनाने वाला। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी, सोच लेना। तब अरुणा प्रतीक की तरफ मुड़ी और सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, अगर मुझे वहां जाना होता तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आती। इसीलिए मेरे बारे में सोचना छोड़ो और विक्रम को समझाओ। उसने कह तो दिया था, लेकिन वो भी जानती थी कि वो मन में क्या सोच रही है। वो कमरे से निकल गई। प्रतीक चिंता करता हुआ खुद से बोला, तुम कितना भी खुद को डिफेंड कर लो अरुणा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, और मैं भी देखूंगा कि कैसे जाती हो तुम अहम और उस 2 कौड़ी के जतिन के पास। वहीं दूसरी तरफ सुबह जब गीत की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका सिर अहम की छाती पर है। फिर उसने तिरछी नजर से अहम के चेहरे की तरफ देखा। अहम की आंखें अब भी बंद थीं। वो एकटक अहम के चेहरे की तरफ देखने लगी। अहम के चेहरे पर शांति थी। उसके चेहरे को देखते ही गीत सब कुछ भूल चुकी थी। वो उसकी छाती से चिपकी हुई खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। अचानक गीत को जोरों से छींक आई और उसने जैसे ही छींका, अहम की आंखें खुल गई। गीत तुरंत उससे अलग हो गई और अपनी नजरें नीची कर ली। अहम उसकी फिक्र करता हुआ बोला, गीत तुम ठीक हो? गीत ने हाँ में सर हिला दिया। तब अहम बेड से तुरंत अलग होता हुआ बोला, आई एम सॉरी, मुझे रात को यही नींद लग गई थी। तुम यही रहो, मैं फ्रेश होकर तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। गीत बोली, नहीं अहम, रहने दो, मैं बनाकर लाती हूँ। उसके बाद उसने तुरंत खड़े होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गई। तभी अहम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन गीत का हाथ छूने पर अहम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म है। वो उसकी फिक्र करता हुआ बोला, गीत तुम्हें बुखार है? गीत ना में सिर हिलाती हुई बोली, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अहम ने बिना कुछ सुने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे गर्म महसूस हुआ। वो परेशान होते हुए बोला, तुम्हें बुखार है, इसलिए चुपचाप यहीं बैठो, मैं डॉक्टर लतिका को कॉल कर देता हूँ। गीत मना करते हुए बोली, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है अहम, मुझे बुखार फील ही नहीं हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुको। अहम थर्मामीटर लेकर आया और बोला, अब इसे अपने मुंह में रखो और देखो तुम्हें कितना बुखार है। थर्मामीटर की रीडिंग देखते हुए अहम फिक्र करते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना बुखार है। पर रीडिंग देखकर गीत बोली, अरे ज्यादा बुखार नहीं है, थोड़े टाइम बाद तो तुरंत छू मंतर हो जाएगा। तब अहम बनावटी गुस्सा करता हुआ बोला, चुप, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम, मैं डॉक्टर लतिका को बुला रहा हूं। एक तो पानी में भी भीग गई थी, तो तुम्हारा एक बार चेकअप तो होना ही चाहिए, ओके? अरे यार, अब छोटी छोटी चीजों में डॉक्टर को परेशान करने की क्या जरूरत है? अहम आंखें दिखाता हुआ बोला, शट अप, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गीत बड़बड़ाती हुई बोली,
हाँ, जब बातों से ना पार पाओ तो आंखें दिखाओ, और आता ही क्या है तुम्हें। अहम मन ही मन मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी लेकर आता हूं। कुछ देर बाद अहम किचन से ग्रीन टी लेकर आया और गीत को दे दिया। फिर खुद भी गीत के बगल में बैठ गया। उसी समय जतिन किसी काम से नीचे आ रहा था। जब वो अहम के कमरे में आया तो देखा कि उसका कमरा खाली था। वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? अब मेरी दवाई कौन लेकर आएगा? फिर उन्हें गीत की याद आई और खुद से बोले, गीत को ही कह देता हूं, वही लेकर आ जाएगी। गीत के रूम का दरवाजा हल्का खुला था। जतिन जैसे ही वहां आकर गीत को पुकारने को हुआ, तभी उसकी नजर बेड पर बैठे अहम और गीत पर पड़ गई। दोनों चुपचाप आराम से चाय पी रहे थे। ये देखकर जतिन अपना सारा काम भूल गए। वो दोनों को साथ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अहम जितना गीत के साथ खुश दिखता है, वो उतना खुश मुझे लीना के साथ नहीं दिखता। अच्छा है, अभी दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ऑफिस जाते समय अहम को बोल दूंगा। उसके बाद वो उल्टे पैर वापस लौट गए। कुछ देर बाद वहां डॉक्टर लतिका भी आ गई। उन्होंने गीत का चेकअप किया और फिर अहम से कहा, डोंट वरी, नॉर्मल है ये। ज्यादा देर पानी में भीगी रही, इसीलिए थोड़ी सर्दी और बुखार आ गया है। प्रॉब्लम की बात नहीं है, दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। उन्होंने गीत को दवाई दी और वहां से जाने को हुई। तब अहम भी उसके साथ आया और गीत से थोड़ा दूर होते ही अहम उनसे बोला, डॉक्टर, आपसे एक बात और करनी थी गीत के बारे में। वो रात को अचानक ऐसे बिहेव करने लगी थी जैसे कोई सदमा लगा हो। ऐसा क्यों डॉक्टर? इसका क्या कारण हो सकता है? गीत के लिए बढ़ती अहम की चिंता क्या दोनों के बीच प्यार भी बढ़ाएगी? क्या विक्रम अहम को मारने का विचार छोड़ देगा? अहम का क्या है विक्रम के अगेंस्ट प्लान? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। डॉक्टर लतिका ने गीत को दवाई दी और वहां से जाने को हुई। तब अहम भी उनके साथ साथ बाहर आया और गीत से थोड़ा दूर होते ही अहम उनसे बोला, डॉक्टर, आपसे एक और बात करनी थी गीत के बारे में। हाँ बोलिए ना मिस्टर कपूर। डॉक्टर, कल रिसोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इतनी नहीं कि कोई चिंता की बात हो। फिर भी गीत रात को अचानक ऐसे बिहेव करने लगी थी जैसे कोई सदमा लगा हो उसे। इसका क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर सोचती हुई बोली, आखिर रिसोर्ट में हुआ क्या था? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैंने जब रिसोर्ट में बात की और वहां के स्टाफ ने जैसा मुझे बताया, गीत को एक लड़का विक्रम प्रपोज कर रहा था। गीत मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ही बातों पर अड़ा था। वहां के लोग भी विक्रम को ही चीयर अप कर रहे थे। शायद उस आवाज से वो डिस्टर्ब हो गई और वहां से भागना चाह रही थी और फिर पीछे हटने लगी, लेकिन वहां स्विमिंग पूल था और वो उसमें ही गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था, तो मैंने उसे जाकर बचाया और फिर उसे घर लेकर आया। डॉक्टर बोली, ओके, फिर आपको उसके बिहेवियर में कैसा बदलाव दिखा? अहम बोला, जब वो घर आई तो डरी डरी सी थी, और जब वो वॉशरूम में गई तो वहां मिरर में देखकर अचानक साक्षी साक्षी चिल्लाने लगी और बोलने लगी, उसे बचा लो। बाद में मैंने जब पूछा कि साक्षी कौन है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी फिर फोर्स नहीं किया। तब डॉक्टर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि गीत के साथ बचपन में कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा जो उसके पानी में डूबने के साथ ही उसे ट्रिगर कर गया। उसे ऐसा लगने लगा होगा कि वो साक्षी ही हो और वो डूब रही हो, इसीलिए वो डर और सदमे में होगी। हो सकता है स्विमिंग पूल में डूबने वाला इंसिडेंट उसे कोई पुरानी बातें याद दिलाता हो। अहम सिर हिलाता हुआ बोला, मे बी। थैंक यू डॉक्टर,
डॉक्टर बोली। उसका साथ मत छोड़िएगा। उसके अंदर से एक बार डर निकल गया ना तो उसे सदमा नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा ट्रिगर इंसान के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है और उस ट्रॉमा के वजह से इंसान की दिमागी हालत खराब भी हो सकती है। ओह, थैंक यू डॉक्टर। मैं ध्यान रखूंगा उसका एंड इंश्योर करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो। डॉक्टर लतिका ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अहम गीत के पास लौट आया और बोला, तुमने दवाई खा ली? गीत हाँ में सर हिलाती हुई बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। काफी लेट हो गया है, रेडी हो जाओ। ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। वैसे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है आज, और बॉस होने के यही फायदे हैं, तुम जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हो। अहम की बात सुन गीत मुस्कुरा उठी और उसने फिर टीवी ऑन करते हुए कहा, चलो आज कुछ न्यूज ही देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंजीत ने अपने ऑफिस में जैसे ही टीवी ऑन की, सामने न्यूज चलता देखकर हैरान रह गया। लोकेश भी वहीं था। वो न्यूज देखता हुआ बोला, बॉस ये कैसे हो गया? तभी दूसरे रूम से दरवाजे को ठोकने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रंजीत लोकेश की तरफ देखता हुआ बोला, पहले उस नशेड़ी को रूम से बाहर निकालो, उसका गुड न्यूज से स्वागत करते हैं। लोकेश ने विक्रम को जिस रूम में बंद किया था उसका दरवाजा खोला। सामने लोकेश को देखते ही विक्रम उस पर भड़कता हुआ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंद करने की? मुझे बंद क्यों किया था? लोकेश बोला, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। लोकेश उसे रंजीत के पास लेकर आया। रंजीत को देखते ही विक्रम हैरान होता हुआ बोला, मिस्टर सेठी आप? तो आपने मुझे रूम में बंद करवाया था? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? रंजीत बोला, हाँ क्यों नहीं, क्या कल रात की भी बातें याद नहीं है आपको? विक्रम याद करता हुआ बोला, मैं तो कल रात अहम को मारने के लिए रिसोर्ट से बाहर निकला था, यहाँ कैसे पहुंचा मैं? तब रंजीत बोला, हम लाए आपको क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप कपूर मैंशन में जाकर के कोई रायता फैलाए। विक्रम गुस्सा करता हुआ बोला, आप मुझे रोक नहीं सकते मिस्टर सेठी, अहम कपूर को तो मारना ही होगा, कोई नहीं बचा सकता उसे। मुझे थप्पड़ मारकर बेइज्जती की है उसने मेरी। रंजीत बोला, ठीक है फिर, अगर आप यही चाहते हैं तो शौक से अहम कपूर को मारने जाइए, लेकिन जाने से पहले टीवी पर चल रहे इस न्यूज को देखते जाइए। उन्होंने टीवी पर चल रहे न्यूज की तरफ इशारा किया। न्यूज देखते ही विक्रम धम से कुर्सी पर बैठ गया। टीवी पर वही क्लिप चल रही थी जिसमें अहम ने विक्रम को थप्पड़ मारा था। बार बार उसी न्यूज को दिखाया जा रहा था। तब रंजीत बोला, अब आप चाहकर भी अहम कपूर को नहीं मार सकते हैं। अगर आपने उसे मारा तो डायरेक्ट वो ब्लेम आप पर ही आएगा। तो क्या करूं मैं? विक्रम गुस्सा करता हुआ बोला, देख रहे हैं ना कैसी मेरी इज्जत खुलेआम लोगों के सामने उछाली जा रही है। तब रंजीत समझाते हुए बोला, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, वहां मीडिया भी मौजूद थी, ये तो होना ही था, और मैंने भी गेट पर मना किया था कुछ भी ऐसा करने से जिससे बाद में पछताना पड़े। लीना वहां आती हुई बोली, मिस्टर आहूजा, आप गीत को उस तरीके से पाना चाहते हैं जो पॉसिबल ही नहीं था। पता है, आप वहां घुटने के बल बैठकर उसे प्रपोज नहीं कर रहे थे, डरा रहे थे उसे। आपको क्या लगा कि कल आप उससे मिले और आज आप उसे प्रपोज कर देंगे तो वो मान जाएगी? ऐसे नहीं होता ना मिस्टर आहूजा। विक्रम थोड़ा रिलैक्स होता हुआ बोला, तो मैं क्या करूं अब? गीत से पहले मुझे इस न्यूज को निपटाना होगा। तब रंजीत बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए, न्यूज चैनल में मेरी जान पहचान है, मैं बात करके हटवाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू मिस्टर सेठी। इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी बहन लीना को आपके साथ लगाया है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, वो भी इन सब चीजों में माहिर खिलाड़ी है। तब लीना बोली, मिस्टर आहूजा डोंट वरी, हम कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप गीत के आसपास भी नहीं दिखेंगे, ओके? विक्रम ने हाँ में सर हिला दिया
तब लीना बोली, मैं जाती हूँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर न्यूज देखकर गीत और अहम भी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। गीत को ऐसे देखते देखकर अहम बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने विक्रम को थप्पड़ मारा था? हाँ, तुम्हारे सामने ही तो मारा था, तुमने नहीं देखा? गीत सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, मेरे दिमाग में उस समय सैकड़ों बातें चल रही थी, वहां क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तब अहम बोला, उसे थप्पड़ मारना भी जरूरी था, कम से कम कुछ अक्ल तो आई होगी उसे, सबके सामने थप्पड़ खाकर। तब गीत बोली, लेकिन देखना, वो भी थप्पड़ खाकर चुप नहीं बैठेगा, कोई ना कोई कांड तो जरूर करेगा, संभाल कर रहना पड़ेगा। अहम हंसता हुआ बोला, कुछ नहीं करेगा वो, और अब ये थप्पड़ खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। वैसे भी उसकी क्लास लगाने वाला हूँ मैं अब। ऐसे लोगों को समय से पहले रोका नहीं गया ना तो सिर पर चढ़ते जाते हैं ये। गीत फिक्रमंद होती हुई बोली, हाँ, लेकिन जो भी करना है संभाल कर करना, ओके? अहम ने सिर हिला दिया। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि ध्रुव का कॉल था। कॉल रिसीव करते ही ध्रुव बिगड़ता हुआ बोला, तुमने फिर से एक और रायता फैला दिया ना? मुझे डर था कि तुम रिसोर्ट जा रहे हो तो वहां कुछ ना कुछ करके तो जरूर आओगे। तब अहम ऊंची आवाज में बोला, तो और क्या करता? ये देखकर गीत दबी आवाज में बोली, आराम से, वो दोस्त है तुम्हारा, विक्रम थोड़ी ना है कि चिल्ला रहे हो। तब अहम अपनी आवाज धीमी करता हुआ बोला, तो और क्या करता मैं? उसकी वजह से गीत स्विमिंग पूल में डूब गई थी, अभी बुखार है उसे। वो वहां पार्टी करने नहीं, प्रपोज करने आया था, तो मैंने भी गुस्से में धर दिया एक उसके गाल पर। ध्रुव चिढ़ता हुआ बोला, शाबाश, तुम तो गली के गुंडे हो ना कि जब मन किया धर दिया। मैं मानता हूं उसने गलती की, तो तुम अकेले भी तो उसे निपटा सकते थे। मीडिया के सामने ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब मीडिया क्या समझेगी? मीडिया के लिए तो गीत विक्रम की ही गर्लफ्रेंड है, जबकि तुम बस एक पेशेंट। हेडलाइन देख रहे हो ना, क्या चला रहे हैं ये मीडिया वाले, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो। अहम हंसता हुआ बोला, अरे यार, देखा मैंने, अब इन लोगों का कर भी क्या सकते हैं? मीडिया को तो मसाला चाहिए, बस। करोगे क्या? इससे सीखो और नेक्स्ट टाइम पब्लिक में इतना हाइपर होने से बचो। तुम्हारी इमेज है पब्लिक के सामने, तुम ब्रांड हो अपनी कंपनी के। अगर तुम्हारा नाम खराब हुआ तो तुम्हारी कंपनी भी नहीं चलेगी। इधर कुछ महीने में ऑलरेडी 2-3 बार मीडिया में तुम्हारा नाम आ चुका है। ओके ध्रुव बाबा, मैंने आपकी बात समझ ली और अब अपने जीवन में भी उतार लूंगा, ठीक है? अब कॉल रखता हूँ। ध्रुव हंसता हुआ बोला, ओके। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अहम गीत से बोला, देखती हो ध्रुव को, कितनी चिंता है उसे मेरी। कंपनी भले ही मेरे नाम पर है, लेकिन उसकी चिंता देखकर लगता है मुझसे ज्यादा तो उसे कंपनी की पड़ी हुई है। गीत मुस्कुराती हुई बोली, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं आजकल। अहम भी सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ, सही कहा। बचपन से अगर कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ तो उन सभी की वजह ध्रुव ही है। वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी तो कोई दोस्त होगा ना? कल रात जिसका नाम ले रही थी, साक्षी, वो तुम्हारी दोस्त थी क्या? गीत साक्षी का नाम सुनकर घबरा गई। क्या गीत की सच्चाई अहम के सामने आएगी? अहम का क्या है विक्रम के अगेंस्ट प्लान? लीना और विक्रम का क्या होगा नेक्स्ट प्लान? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।